श्रीमद्भगवद गीता अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्ययोग। श्रीमद्भागवत गीता चैप्टर 9 परम गोपनीय ज्ञानोपदेश उपासनात्मक ज्ञान ईश्वर का विस्तार। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यत्मन् प्रवक्ष्याम्यंसुएवे ज्ञान विज्ञान सहित यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। 1 भावार्थ। श्री भगवान बोले, तुझ दोष दृष्टिरहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूंगा, जिसको जानकर तू दोहरूप संसार से मुक्त हो जाएगा। 1 राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम धर्म्यम सुसुख कर्तुमव्ययम्। 2 भावार्थ। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बड़ा सुगम और अविनाशी है। 2 अश्रद्धानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसारवर्त्मनि। 3 भावार्थ। हे परंतप, इस उपयुक्त धर्म में श्रद्धारहित पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्यु रूप संसार चक्र में भ्रमण करते रहते हैं। 3 मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। 4 भावार्थ। मुझ निराकार परमात्मा से ये सब जगत जल से बर्फ के सदृश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार स्थित हैं, किंतु वास्तव में मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। 4 न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम भूतभून च भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। 5 भावार्थ। वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। 5 यथाकाश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। 6 भावार्थ। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला महान वायु सदा आकाश में ही स्थित है, वैसे ही मेरे संकल्प द्वारा उत्पन्न होने से संपूर्ण भूत मुझ में स्थित है, ऐसा जान। 6 जगत की उत्पत्ति का विषय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। 7 भावार्थ। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं, और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। 7 प्रकृति स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राम्यम कृत्स्नम वशम प्रकृतेर्वशात्। 8 भावार्थ। अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से परतंत्र हुए इस संपूर्ण भूत समुदाय को बार बार उनके कर्मों के अनुसार रचता हूँ। 8 न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवदासीनम सिक्तम तेषु कर्मसु। 9 भावार्थ। हे अर्जुन, उन कर्मों में आसक्ति रहित और उदासीन के सदृश जिसके संपूर्ण कार्य कर्तृत्व भाव के बिना अपने आप सत्ता मात्र ही होते हैं, उसका नाम उदासीन के सदृश है। स्थित मुझ परमात्मा को वे कर्म नहीं बांधते। 9 मयाध्यक्षेन प्रकृते सूयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरिवर्ते। 10 भावार्थ। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता के सकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही यह संसार चक्र घूम रहा है। 10 भगवान का तिरस्कार करने वाले आसुरी प्रकृति वालों की निंदा और देवी प्रकृति वालों के भगवत भजन का प्रकार। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम पर भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। 11 भावार्थ। मेरे परमभाव को गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में देखना चाहिए। न जानने वाले मूल लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। 11 मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत्स राक्षसीमासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता। 12 भावार्थ। वे व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त अज्ञानीजन राक्षसी, आसुरी और मोहिनी प्रकृति को, जिसको आसुरी संपदा के नाम से विस्तारपूर्वक भगवान ने गीता अध्याय 16 श्लोक 4 तथा श्लोक 7 से 21 तक में कहा है, कि धारण किए रहते हैं। 12 महात्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। 13 भावार्थ। परंतु हे कुंती पुत्र, दैवी प्रकृति के इसका विस्तार पूर्वक वर्णन गीता अध्याय 16 श्लोक 1 से 3 तक में देखना चाहिए। आश्रित महात्माजन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाशरहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। 13 सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपास्ते। 14 भावार्थ। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। 14 ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामुपास्ते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। 15
भावार्थ, दूसरे ज्ञानयोगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। 15 सर्वात्म रूप से प्रभाव सहित भगवान के स्वरूप का वर्णन। अहम क्रतुरः यज्ञः स्वधामहमौषधम् मंत्रोहमहमिवज्रमहमग्निर्हुतम्। 16 भावार्थ, क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। 16 पितामहस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्र मोनकार ऋक्साम यजुरेव च। 17 भावार्थ, इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य। गीता अध्याय 13 श्लोक 12 से 17 तक में देखना चाहिए। पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। 17 गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरण सुहृत प्रभव प्रलय स्थान निधान बीजमव्ययम्। 18 भावार्थ, प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वासस्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप से जिसमें लय होते हैं उसका नाम निधान है, और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। 18 तपाम्यहमः वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृत चैव मृत्युश्च सत्सच्चाहम् अर्जुन। 19 भावार्थ, मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। 19 सकौम और निष्काम उपासना का फल। त्रैविद्या मां सोमपा पुत पपायज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गति प्रार्थयन्ते ते पुण्यमा साध्य सुरेंद्र लोक मश्नन्ति दिव्यान दिवी देव भोगान। 20 भावार्थ, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकौम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पापरहित पुरुष यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋणरूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फलरूप स्वर्गलोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। 20 ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्मनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। 21 भावार्थ, वे उस विशाल स्वर्गलोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए से कामकर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलोक में आते हैं। 21 अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। 22 भावार्थ, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योगक्षेम स्वरूप की प्राप्ति का नाम योग है और प्राप्ति के निमित्त किए हुए साधन की रक्षा का नाम क्षेम है, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। 22 यप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधिपूर्वकम्। 23 भावार्थ, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकौम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है। 23 अहम ही सर्वज्ञाना भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मां विजानन्ति तत्त्वेन तश्चवन्ति ते। 24 भावार्थ, क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। 24 यान्ति देवव्रता देवान् पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोपि माम। 25 भावार्थ, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में देखना चाहिए। 25 निष्काम भगवद भक्ति की महिमा। पत्रम पुष्प फल तोय यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपृतमश्नामि प्रयतात्मनः। 26 भावार्थ, जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि में से गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। 26 यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्तप्स्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। 27 भावार्थ, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। 27 शुभाशुभ फ्लेर मोक्ष से कर्म बंधन है संन्यासयोग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। 28
भावार्थ, इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। 28 समोह सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 29 भावार्थ, मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझमें हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट। जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने से ही प्रत्यक्ष होता है, वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति से भजने वाले के ही अंतःकरण में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है। 29 अपि चेत्सु दुराचारो भाजते मामनन्य भाग साधरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सह। 30 भावार्थ, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। 30 क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्तः प्रणश्यति। 31 भावार्थ, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तो निश्चयपूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। 31 मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्यु पाप्योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परागतिम्। 32 भावार्थ, हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप्योनी चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परमगति को ही प्राप्त होते हैं। 32 किन पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुख लोकमिम प्राप्य भजस्व माम। 33 भावार्थ, फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण था राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुखरहित और क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। 33 मन्ना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैश्यसि युक्त्वैवमात्मान मत्प्रायण। 34 भावार्थ, मुझमें मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। 34 ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः। 9 आपकी टिप्पणियां एवं प्रतिक्रियाएं हमारा उत्साह बढ़ाती हैं और हमें बेहतर होने में मदद करती हैं। अपनी प्रतिक्रियाएं हमें बेझिझक दें। जय श्री कृष्णा।